हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सोलमेट। तो गाइस, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है कल, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। वो हुआ क्या कि घर शिफ्ट करने के चक्कर में मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। ठीक है, एक तो राजस्थान में गर्मी बहुत होती है और फिर गर्मी के टाइम पे जो ठंडा पानी पी लेते हैं ना, तो उस वजह से और भी गला ख़राब हो जाता है। शिफ्ट करने के चक्कर में मैंने अपना ध्यान रखा ही नहीं और इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है, और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सोलमेट। क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो? कौन होगा आपका सोलमेट? अगर नहीं मिले हो तो कब, कहाँ, कैसे आपकी मुलाकात होगी उनसे, और आप दोनों की मुलाकात होने के बाद उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल रखी है, तीनों पाइल में आपके नेम इनिशियल रखे हुए हैं। आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हो या अपने कार्ड के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पे द डेजर्ट का है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। दूसरा कार्ड यहाँ पे जो है पाइल 2 के लिए द ओशन का है। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। पाइल 3 में है द क्रिएटर। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं। या फिर ये कार्ड आपने चूज़ किया है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जहाँ से भी रहते हो ना, जहाँ पे भी रहते हो, बहुत गर्मी होगी। ठीक है, उस एरिया में, जैसे राजस्थान भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके सोलमेट आपको राजस्थान में मिले, जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। किसी ऐसी जगह जहाँ डेजर्ट हो। ठीक है, डेजर्ट एरिया हो सकता है जहाँ आपके सोलमेट आपको मिले, या वहाँ से होंगे ये इंसान। ओके, तो चलिए जानते हैं हु इज़ योर सोलमेट। कौन है आपके सोलमेट? हु इज़ योर सोलमेट? सोलमेट हमारे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे सोलमेट होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जो है बहुत रेयर होता है। ओके, पहला कार्ड है द मैरिज। ओके, हु इज़ योर सोलमेट? फैमिली रूम। कॉफिन। एंड द चेंज। ओके, बॉटम से है चाइल्ड की एनर्जी। नंबर 18 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। आपके सोलमेट का बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है 9 हो। ठीक है, 9 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, या फिर 18 इनका बर्थ डेट हो सकता है। ये इंसान का नेचर ऐसा होगा ना कि गाइस, अगर इनके हम पर्सनैलिटी की बात करें तो ये इंसान ऐसे होंगे जैसे अगर आप इनके साथ प्यार से रहोगे ना, तो ये आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, आपको अपनी पलकों पे बैठा के रखेंगे अगर आप इनसे प्यार से रहोगे, इनके साथ में, या प्यार से इनको ट्रीट करोगी, तो इनके लिए आपके लिए इनकी जान भी हाजिर है। और अगर आप थोड़ा सा भी इनको गुस्सा दिखाओगे या थोड़ा सा भी इनको नाराज़ करोगे ना, इनको परेशान करोगे, तो ये इंसान बहुत गुस्से वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत इनोसेंट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत इनोसेंट होंगे। इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी लग रहा है कि ये खुद भी आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को अपन ट्रीट करते हैं ना, कितने प्यार से रखते हैं उनको, हर उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसी तरीके से आपके सोलमेट जो हैं बहुत आपको प्यार से ट्रीट करेंगे, आपको एक बच्चे की तरह। ठीक है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, आपको खुश रखने की हर संभव ये इंसान कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही मुझे। कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट जो होगा उससे आपकी मैरिज होगी। ठीक है, आपका सोलमेट, आपके जो सोलमेट होंगे उन्हीं से आपकी शादी होगी, या हो सकता है कि आपकी जिस इंसान से शादी होगी ना वही आपके सोलमेट हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि आप इस इंसान से अपने जो
सोलमेट है उनसे अपनी फैमिली के थ्रू मिलोगे, ठीक है, या आपकी फैमिली उनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती होगी, ये चीज़ भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके सोलमेट आपको मिल चुके हैं विद द कॉफिन, लेकिन इस वक्त आपकी उनसे बात नहीं हो रही है। मे बी यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, ये चीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है ना वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। इनका काम ऐसा हो सकता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, या ये इंसान है ना इनको चेंज करना पड़ता है जहाँ ये रहते हैं, इनको बार बार जैसे घर शिफ्ट करना, इनका ट्रांसफ़र हो सकता है कि होते रहता है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब से हो सकते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए इनको ना ट्रांसफ़र हो सकता है इनका बार बार होता हो कहीं अलग जगह पे। ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। और आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ लोगों के लिए ये आपका सोलमेट जो है आपको अपनी फैमिली के थ्रू मिलेगा, ठीक है। 3 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या 21 वीक के अंदर अंदर हो सकता है। यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और 9 नंबर, ठीक है, या 9 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर अंदर आप अपने सोलमेट से मिलोगे। क्योंकि आज की रीडिंग में हम ये भी जानने वाले हैं कब, कहाँ, कैसे मिलने वाले हो। कैसे मिलोगे, फैमिली के थ्रू मिलोगे कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपका सोलमेट था, जो आपसे अभी बात नहीं हो रही है विद द कॉफिन, हो सकता है कि इस वक्त सेपरेशन में हो आप, उस इंसान के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या सेपरेशन आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, रिश्ता आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है तो एक न्यू बिगनिंग को भी लेकर के आती है डेथ, ठीक है। तो आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है 10 मंथ के अंदर अंदर हो, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकते हैं आपके सोलमेट, एंड डेफिनेटली इनका काम ऐसा होगा कि इनको चेंज करना पड़ता है। ये इंसान है ना बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, यस, या आपकी फैमिली इनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ है, आपके बच्चों के अम्मा अब्बा जो भी हैं, ठीक है, वो आपके सोलमेट हैं, यस। यहाँ पे इन कार्ड से तो यही नज़र आ रहा है। चलिए अब हम टैरो की तरफ देखते हैं, टैरो से जानते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं गाइस। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करने में ना बहुत कंजूसी करते हो, मेरी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट कम करते हो गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट, कौन होंगे आपके सोलमेट, एंड कब, कहाँ, कैसे मिलोगे। इनकी फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ओके। इनकी अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ ना, तो कुछ लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि आपसे थोड़े कलर में, अगर आप ब्राइट कलर के हो, ठीक है, आपका कलर फेयर है, तो इनका थोड़ा डल हो सकता है, ठीक है। और बियर्ड रखते होंगे ये इंसान, और इनको कैप पहनना पसंद होगा, ठीक है, या सूट बूट पहनना बहुत पसंद होगा, ओके। ऐसा लग रहा है। इनकी बॉडी भी मुझे ज़्यादा लंबे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हाइट इनकी ठीक ठाक होगी, आपसे ज़्यादा नहीं होगी, आपसे थोड़ा बहुत कोई 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है। द हर्मिट, ओके। हु इज़ योर सोलमेट, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे गाइस। यहाँ हम सोलमेट की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्विन फ्लेम आ गया है। इस कार्ड को मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लवर्स का कार्ड है, ठीक है, नीचे से दिखाती हूँ। पता नहीं मेरे फिर से एक वीडियो पे ना एज रिस्ट्रिक्शन का वो आया है, पता नहीं क्यों आया है। मैं तो ऐसा कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ कार्ड को रिवील करती हूँ। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। हम सोलमेट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम होंगे गाइस ये, जिससे आपकी सच में मैरिज होगी, ओके। लेट्स सी, द टेम्परेंस, हु इज़ योर सोलमेट, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल,
6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड बॉटम से कि देखिए क्या है, 2 ऑफ कप। डेफिनेटली गाइस, ये जो भी इंसान है ना, ये आपका सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम ये कहें कि क्या आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, डेफिनेटली आप जानते हो। ये वो इंसान है जिससे आप लव करते हो, ठीक है, जो आपसे प्यार करता है, लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस वक्त हर्मिट का मोड है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जो है आइसोलेशन में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। आपके जो सोलमेट होंगे वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे, काम को ज़्यादा महत्व देंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग। इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी गाइज। ये लियो इनका साइन हो सकता है। बहुत ये इंसान है ना, बहुत क्रिएटिव होंगे एंड बहुत पैशनेट होंगे कि अपने काम को लेकर के, खुद को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के, ठीक है। ये इंसान हो सकता है जिम वगैरह जाते हों, खुद को फिट करना, खुद को फिट रखना, खुद को गुड लुकिंग शो करना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, अच्छे से तैयार होना, इनको बहुत पसंद होगा। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सोलमेट होंगे, अगर जो लोग अपने सोलमेट से नहीं मिले उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, जो लोग अपने सोलमेट से नहीं मिले, ये शुरुआत में आपके साथ में ना बहुत डिफेंसिव रहेंगे और आप वेट करोगे कि कब इस इंसान से मेरी बात होगी, ठीक है। जो लोग अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि आपसे ये इंसान शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे, आपसे दूर दूर रहेंगे और आप वेट करोगे कि कब इनसे आपकी बात होगी, कब आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाओगे, ठीक है, कभी इंसान आपके ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि ये इंसान बहुत वर्कोहॉलिक होंगे। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके जो सोलमेट होंगे वो आपको अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब अपनी लाइफ में बहुत अकेला फील करेंगे ना, तब आप इस इंसान की लाइफ में एंट्री करोगे, या जब आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करोगे, अकेलापन फील करोगे, अपनी लाइफ में एक रास्ता ढूंढोगे कि कहाँ मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, तभी इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, आपके जो सोलमेट हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विदिन 2 वीक 2 मंथ, ठीक है, 8 वीक 8 मंथ या 6 वीक 6 मंथ भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 9 वीक 7 वीक भी लग रहा है, 7 मंथ भी लग रहा है, ठीक है। वीक या मंथ हो सकता है गाइज। और इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन होंगे, ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन होंगे, आपके साथ में बैलेंस बना करके चलेंगे, ओके। एंड ये इंसान डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानेंगे, जिस भी धर्म से हैं ये इंसान अपने धर्म को बहुत फॉलो करेंगे, बहुत हीलिंग एनर्जी इनके अंदर बहुत रहेगी, लोगों को हील भी करेंगे ये इंसान अपनी बातों से, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जिस इंसान के लिए अगर रीडिंग देख रहे हो, जिसके साथ में आप सेपरेशन में हो, ये वो इंसान है जो आपका सोलमेट है, ठीक है। इवन सोलमेट ही नहीं है, ये आपके ट्विन फ्लेम भी है विद द लवर्स कार्ड, यस, जिसका आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। चलिए अभी ये जान लेते हैं कि आप दोनों के मिलने के बाद कैसा रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप ट्रैवल के दौरान भी अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आप दोनों के मिलन के बाद कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, ओके, कैसा रहेगा आपका कनेक्शन। पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हिडन रहेंगी, शुरुआत में हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर भरोसा ना करे विद द 9 ऑफ वैंड्स, डिफेंसिव मोड में रहे ये इंसान, ठीक है, और बहुत इनमेच्योर बिहेवियर रखे आपके साथ में। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट होने लगेंगे, एंड एट द एंड इनको रियलाइज़ होगा कि डेफिनेटली आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप ही वो इंसान हो जिनकी इन्हें तलाश थी, ठीक है। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे भी मैंने कहा जिस इंसान के साथ में आपकी मैरिज होगी वो आपके सोलमेट होंगे गाइज, या आपकी मैरिज जो है ना आपके सोलमेट के साथ में ही होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट होगे,
एक दूसरे को समझने लगोगे, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो आप दोनों मिल करके सॉर्ट आउट करोगे, लेकिन शुरुआत में चीज़ें हिडन रहेंगी। आप दोनों ही शायद एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करें, या आपके सोलमेट आपके ऊपर भरोसा ना करें। शुरुआत में बहुत इनमेच्योर बिहेवियर रखें, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं आगे बढ़ती जाएंगी और आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है स्टेबिलिटी लेकर के ही जाओगे। एक दूसरे से जैसे मैरिज करना हो ना, वो वाले सपने आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पास वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत सीरियस रहोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, लियो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो एंड सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, आपके सोलमेट का, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपके नेम इनिशियल है, या आपने ये कार्ड चूज़ किया है द ओशन का। यस, हो सकता है गाइस कि ये इंसान है ना ऐसी जगह रहते हो जहाँ ओशन हो, ठीक है, महासागर हो सकता है। ओके, लेट्स सी। वाटर साइन इनका साइन हो सकता है। अगर हम साइन की बात करें तो स्पेशली इनका वाटर साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। गाइस, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं, हु इज़ योर सोलमेट। क्या आप इनसे मिल चुके हो, और नहीं मिले हो तो कब, कहाँ, कैसे मिलोगे, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। ओके, 2 कार्ड है क्या? 2 है। ओके, बॉटम से है डिसअपियर के एक कार्ड वो लेना चाहिए मुझे। 1 मोर कार्ड प्लीज़। कॉफीन, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अगर इनकी एज की हम बात करें, क्योंकि डिटेल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये इंसान 18+ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 20+, कुछ लोगों के लिए 30+, ठीक है। उससे ज़्यादा भी मुझे कुछ लोगों के लिए 40 या 50+ नज़र आ रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए। ये इंसान की लाइफ की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ ये इंसान जीता होगा, ठीक है, या जिएंगे। इनका बहुत अच्छा घर हो सकता है, बिग एंड लग्जरी हाउस हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे है मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन, ठीक है। ये इंसान बिज़नेस में बहुत ज़्यादा माहिर होगा, इनका खुद का कोई बिज़नेस होगा और लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं ये इंसान आपसे। मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सोलमेट होंगे ना, वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, उन्हीं से आपकी शादी होगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे जितना भी कुछ सीन क्रिएट हो जाए, लेकिन आपकी मैरिज जो है आपके सोलमेट के साथ में ही होगी, ठीक है। एंड ये इंसान है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा। ये बहुत मैच्योर होंगे, बहुत वाइज होंगे, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना चाहिए या कितना नहीं, कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वैसे ही इंसान को सारी चीज़ों का नॉलेज होगा यहाँ पे। लेकिन ये इंसान जब आपको देखेगा तो इनको भी ये ऐसा लगेगा कि आप भी इन्हीं की तरह हो, ठीक है। क्योंकि मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरह होंगे, ठीक है, एकदम मैच्योर। और अगर आप मेल देख रहे हो तो अब ये जो फीमेल होंगी ये भी बहुत मैच्योर होंगी, वाइज होंगी, बहुत गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव होंगी और चार्मिंग होंगे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, ये आपको इस नज़र से देखेंगे और आप इनको इस नज़र से देखोगे, ठीक है। अगर ये फीमेल हैं तो बहुत मदरली नेचर होगा इनका, ठीक है, मदरली नेचर होगा, बहुत काइंड हार्टेड होंगी। और अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल देख रही हो तो ये मेल जो है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाएंगे एंड बहुत नॉलेजेबल होगा। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
जब ये बात करेंगे आपसे तो आपको लगेगा कि इनसे और बात करूँ, ठीक है। ये इंसान डीप डाउन जा कर के ना बातें करेंगे, ठीक है, बहुत गहरी बात करेंगे, गहरी बातें करते होंगे। अब अगर हम बात करें कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान को जानते हो, तो यहाँ हो सकता है विद द कॉफिन कार्ड कि ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। आपके जो सोलमेट हैं ये वो हो सकते हैं जिनके साथ में अभी आपका एंडिंग चल रहा है। या फिर ये इंसान कब मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस चीज़ की अगर हम बात करें तो जब आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के एंडिंग चल रही होगी, स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ में किसी के साथ में आपका रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये इंसान आपको मिलेंगे। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ मुझे एक ऐसा सुनाई दे रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ है लेकिन उनके बीच में बन नहीं रही है, रिश्ता उनका अच्छा चल नहीं रहा है और अब उनके बीच में जो है डिवोर्स की बात चल रही है और उनका जो डिवोर्स का जो केस है वो कोर्ट में है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है आपका डिवोर्स करवाए, ठीक है। आपके वकील हो सकते हैं, आपके वकील हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। आपके एडवोकेट हो सकते हैं जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं, या जज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं ये इंसान, और कुछ के लिए ये बिजनेसमैन होंगे। अगर लॉ के फील्ड से हैं तो डेफिनेटली ये आपको उस रिश्ते से छुटकारा दिलाएंगे और आपके साथ में फ्री मैरिज की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान को लगेगा कि आप भी मैच्योर हो और ये भी मैच्योर हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है गाइस। कुछ के लिए आप इस इंसान से कब मिलोगे, जब आपकी लाइफ में कोई एंडिंग चल रही होगी। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि एंडिंग हो चुकी है तो वो रिटर्न आ सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसके साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है। एंड कुछ के साथ में एंडिंग होने के बाद आप अपने सोलमेट से मिलोगे। नंबर 5 हो सकता है सिग्निफिकेंट हो इनका, या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या 5 वीक 5 मंथ हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो। इस वीक 5 वीक या 5 मंथ के अंदर अंदर आप मिलो। 3 वीक 3 मंथ भी हो सकता है, 2 वीक 2 मंथ भी हो सकता है, कुछ के लिए 6 वीक 6 मंथ भी हो सकता है, एंड 10 वीक और 10 मंथ के अंदर अंदर भी हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलो। कहाँ मिलोगे? कुछ के लिए हो सकता है आपके घर के आसपास हो, एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान से किसी बिज़नेस के सिलसिले में मिलो। मे बी आप पार्टनरशिप में काम करो तो वहाँ आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होगा। मे बी आप इनके क्लाइंट हो या ये आपके क्लाइंट हो, इस तरीके से। एंड कुछ के लिए आप इस इंसान से कोर्ट हाउस में या कोर्ट में मिल सकते हो, ठीक है। ये आपके एडवोकेट हो सकते हैं, या अगर आप इनका केस हैंडल कर रहे हो तो ये आपके क्लाइंट होंगे, ठीक है। यस, चलिए टैरो से देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। हु इज़ योर सोलमेट? क्या आप इनसे मिल चुके हो? कुछ के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाँ मिल चुके हो, लेकिन अभी आपका हो सकता है कि डिवोर्स हो चुका हो अपने सोलमेट के साथ में, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। अगेन जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि पहले हम कार्ड्स निकाल लेते पूरे। द हैंग्ड मैन, ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, the tower, and the 7 of pentacle। बॉटम से है नाइट ऑफ कप की ऊर्जा। यहाँ गाइज मुझे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। पहला देखिए, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। कुछ के लिए, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, इसलिए कह रही हूँ मैं। जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा है वही पिक करें। कुछ के लिए ये इंसान आपके लाइफ में बहुत टाइम के बाद आएगा। आप वेट करके थक चुके होंगे ना, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा।
यस। एंड कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी जो सोलमेट की आपकी मुलाकात है वो कैसे होगी, जब आपकी लाइफ में कुछ एंड हो चुका होगा, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे, या हो सकता है किसी के साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है विद द टावर कार्ड, और ये एंडिंग अचानक से हुई है। ठीक है, आपका किसी के साथ में रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूटा है, वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुका है। ठीक है, आप उस इंसान के ऊपर स्टक हो, और मे भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान आएगा, कब आपको जस्टिस देगा। लेकिन मुझे यहाँ पे वो इंसान नज़र नहीं लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वही इंसान आएगा। मे भी कोई दूसरा इंसान आ सकता है। ठीक है, एक बार मैं ये देखूँगी कि आप क्रॉस रोड पे क्यों हैं, क्योंकि आपके पास 2 सिचुएशन रहेंगी। मुझे क्लैरिफाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा बंदा आएगा, लेकिन आप किसी पहले बंदे के ऊपर ही फंसे हुए हो। बंदा या बंदी जो भी है, आपकी लाइफ से जो जा चुका है ना, आप उस इंसान के ऊपर स्टक रहोगे। लेकिन आपकी लाइफ में कोई और भी आएगा जो आपका सोलमेट होगा, और वो इंसान हो सकता है अर्थ साइन के हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत रिच एंड वेल्थी पर्सन होंगे, मटेरियलिस्टिक पर्सन होंगे, बहुत वर्कोहॉलिक होंगे, या ये इंसान को अपना काम बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। ठीक है, अपना बिजनेस बहुत प्यारा होगा। ये इंसान गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ठीक है, इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिलेगा, आपको छोटा ऑफ़र मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में ये इंसान आपको छोटा ही ऑफ़र देना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप क्रॉस रोड पे रहोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि इस इंसान का आपको ऑफ़र लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि आप पास्ट पर्सन के ऊपर स्टक हो। कोई आपकी लाइफ से गया है, लेकिन ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, हो सकता है आप लोग एज में छोटे बड़े हो, या तो आप बड़े हो सकते हो या ये इंसान आपसे बड़ा हो सकता है। ठीक है, आपको ये इंसान छोटा ऑफ़र देगा, और आप किसी 2 सिचुएशन में स्टक रहोगे, एक पास्ट पर्सन को लेकर के, एक न्यू पर्सन को लेकर के। ठीक है, ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जो है लव लेकर के आ रहा है, प्यार लेकर के आ रहा है। मे बी यहाँ कुछ लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि कब उनको अपना सोलमेट मिलेगा, कब आप अपने सोलमेट से आपकी मुलाकात होगी। ये इंसान है ना, अचानक से आपकी लाइफ में आएगा। आपके जो सोलमेट हैं अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे, और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। ठीक है, जस्टिस देंगे वो आपको, और आपके साथ में हमेशा बैलेंस में रहेंगे वो इंसान। ये इंसान लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकती है। और ये इंसान जो है ना आपके सोलमेट, वो अचानक से आएंगे। जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो ना, आपका वेट जो है ओवर होगा। आप वेट नहीं करोगे, ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं। विद इन 7 वीक्स, 7 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है आपकी मुलाकात हो अपने सोलमेट से, क्योंकि ये इंसान अचानक ही आएंगे। और जैसा कि मैंने बोला है कि कुछ के लिए ये पास्ट पर्सन है जो वापस लौट के आ सकता है, जिसके ऊपर आप स्टक हो, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको कोई बिग ऑफ़र देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, और इनकी मूविंग भी बहुत स्लो है। और जो कुछ लोगों के लिए आप 2 लोगों में स्टक रहोगे, एक पास्ट पर्सन में, एक न्यू पर्सन में। और ये न्यू पर्सन जो है अचानक से आपकी लाइफ में आएगा आपको जस्टिस देने के लिए। इनका साइन हो सकता है स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसिस। ये साइन एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसिस, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। ठीक है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज़ मैंने शुरू में भी बोली थी कि वाटर साइन हो सकता है इनका। ओके, ये इंसान आपको अपना लव ऑफर देंगे। यस, ये आपके सोलमेट होंगे। लेकिन आप अपने सोलमेट को कैसे पहचानोगे पता है? जब आपकी लाइफ में कोई एंडिंग चल रही है या कोई टाउ मोमेंट चल रहा है, उस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन आप स्टक हो जाओगे कि पास्ट पर्सन का वेट करूं या न्यू पर्सन का लव ऑफर एक्सेप्ट करूं। ठीक है, आपसे एज का, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी होगा। यस, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। अब चलिए जानते हैं, ये इंसान है ना वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, और इनको जस्टिस लवर होंगे ये इंसान। ठीक है, जस्टिस लवर होंगे। ये जो न्यू पर्सन है ना, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। लेट्स सी, जानते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आप दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा रहेगा जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे तब।
ये तो मैंने बता दिया कब कहाँ कैसे मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ये अब इनसे आपकी मुलाकात इनसे कोर्ट में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आपके घर के आसपास होंगे, एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके बिजनेस एरिया में या जहाँ आप वर्क प्लेस पे हो वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कहीं ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हो, और अचानक भी इससे भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड कुछ के लिए ये कोई पास्ट पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान जो भी है ना, इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, लेकिन आपकी लाइफ में जो एंड हुआ है, जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो, कोई पास्ट पर्सन में आप फंसे हुए हो, आप बार बार उसी चीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करोगे, और ये इंसान आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक के लिए आएंगे। आपके जो सोलमेट है, इनकी तरफ से कनेक्शन बहुत प्योर रहेगा, सही रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं रह करके अपने पास्ट को ज़्यादा मिस करोगे, पास्ट में ज़्यादा फंसे हुए रहोगे। देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। द हर्मिट, ये चीज़ मैंने बोली थी ना, आप पास्ट में फंसे हुए रहोगे, आइसोलेशन की स्थिति है, ठीक है। आपकी सोल अवेकन होगी, जब आपकी सोल अवेकन होगी तब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे और आप बात करोगे इस इंसान से जो आपके सोलमेट है, ठीक है। आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप पास्ट में फंसे हुए रहोगे। इनकी तरफ से तो बहुत अच्छा रहेगा कनेक्शन, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में 100% ना दे पाओ, क्योंकि आपको डर रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एंडिंग हो चुकी है, सेपरेशन आ चुका है, पेनफुल एंडिंग रही है, तो आप उस चीज़ को बार बार सोचोगे कि कहीं ये बंदा तो मुझे छोड़ करके नहीं चला जाएगा, ये बंदा तो मुझे धोखा नहीं दे देगा। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। आप ज़्यादा आइसोलेशन में रहोगे, कम बोलना पसंद करोगे, ठीक है। आप बहुत सीरियस रहोगे इस इंसान को लेकर के, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जब ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये जब हटेंगे तब आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। मेन ब्लॉकेजेस ये है, पास्ट की जो चीज़ें हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, आप बोल्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है, इस इंसान के आने के बाद। लेकिन जब ये इंसान आएगा तब थोड़े टाइम के लिए तो आपकी ये एनर्जी रहने वाली है, लेकिन बहुत जल्द आप इस एनर्जी से निकलने वाले हो, क्योंकि आपकी सोल अवेकन होने वाली है। जैसे ही आपकी सोल अवेकन होगी आप इस इंसान से बात करने लगोगे, क्योंकि फ़िलहाल तो आप ब्लॉक करोगे, इस इंसान से दूर रहोगे या कम बात करोगे, और ये इंसान कोशिश करेगा इक्वल गिव एंड टेक की, और आपकी तरफ से नहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी सोल अवेकन होगी तो आप दोनों के बीच में रिश्ता जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। ये इंसान की वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप को पैम्पर करने लगोगे, आप अपने आप को खुश रखने लगोगे, ठीक है। यस, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है आपको समझने में या समझाने में मुझे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए अपने वीडियोज़ के लिए, ठीक है। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। तो चलिए जानते हैं कब कहाँ कैसे मिलोगे आप अपने सोलमेट से, क्या मिल चुके हो या मिलने वाले हो, ठीक है, और उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, कौन होगा आपका सोलमेट, ये सारी चीज़ें जानेंगे, और आपका सोलमेट के साथ में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। द क्रिएटर की एनर्जी है, हो सकता है कि ये इंसान यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं कुछ, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ठीक है, इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। इनको हो सकता है ड्राइंग करना, स्केच करना, ठीक है, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, ये मुझे लग रहा है।
ऐसा कोई काम करते होंगे जैसे हाथ से, अपने हाथों से कोई, ज़्यादातर का हर काम हाथ से ही होते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम जहाँ हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ड्राइंग करना, स्केच करना, ठीक है, या कुछ पोर्ट्रेट बनाना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यस, चलिए जानते हैं हु इज़ योर सोलमेट। ग्रुप 3, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे गाइस। आप लोग लाइक करने में इतना कंजूसी क्यों करते हो? जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को। हु इज़ योर सोलमेट। पहला कार्ड है डिस्टेंस और अजाइन। ओके, हु इज़ योर सोलमेट। डिसअपियर। ओके, हु इज़ योर सोलमेट। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जर्नी, वन मोर कार्ड, एंड थीफ। ओके, फॉल्स पर्सन, डेफिनेटली। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे गाइस। इनकी एज 30+ 20+ हो सकती है, ठीक है। ये 24 इनका एज हो सकता है, 32 63 या 23 42 कुछ लोगों के लिए। नंबर 8 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो इनका, या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ, ठीक है। या फिर नंबर 9, ओके। और नंबर 5 हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट हो, बर्थ डेट या बर्थ मंथ, या नंबर 1 या नंबर 10। नंबर 6 भी यहाँ पे लग रहा है। इनकी पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो ये इंसान ना गाइस बहुत लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, ठीक है। और इनकी अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये अपने बालों में कलर करती होंगी, स्पेशली बरगंडी कलर, ठीक है। बरगंडी कलर मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। बरगंडी कलर हो सकता है कि अपने बालों में करते हो। रेड कलर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लाइट ब्राउन, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो सोलमेट है, इस इंसान की ना नज़रें आपके ऊपर हैं गाइस। ये आपके आसपास से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जो आपको लगता है कि ये इंसान प्लेयर है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत फ्लर्टी नेचर का है या प्लेयर एनर्जी वाला है, ठीक है। हर किसी के साथ में जो है ये कनेक्शन बना के रखता है, या इस तरीके की आपकी सोच हो सकती है इस इंसान को लेकर के, लेकिन आपकी सोच जो होगी वो गलत होगी, क्योंकि इस इंसान की नज़रें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, लायर है, लेकिन ऐसा नहीं है। विद अ थीफ कार्ड ये इंसान की नज़रें सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढती है, ठीक है। आप इस इंसान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ये चाहे आपको दिखने में या आपको इनका बिहेवियर कैसा भी लगे, ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी। यस, ये इंसान आपको अपनी वर्क प्लेस पे मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान के साथ में ना आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस और रिज़ाइन है। ऐसी कहीं जगह रहते होंगे ये इंसान जहाँ शिप वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान नेवी में हो, ठीक है, नेवी में हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई काम जहाँ ये शिप पे रह कर के वो काम करते हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होगा इस इंसान के साथ में आपका। ये इंसान आपको कब कहाँ कैसे मिलेगा, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, तभी ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। या फिर आप अपनी इस परेशानी से दूर होने के लिए, खुद के माइंड को फ्रेश करने के लिए, जैसे कई लोग होते हैं ना परेशान होते हैं तो चलो कहीं ट्रैवल करके आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, मूड फ्रेश करके आते हैं। इस ऊर्जा में आप रहोगे और किसी जर्नी पे जाओगे, तब इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। कब होगी? विद इन 10 वीक 10 मंथ के अंदर अंदर। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ भी हो सकता है, कुछ के लिए 5 मंथ, कुछ के लिए 9 मंथ या 8 मंथ भी हो सकता है, और ये वीक भी हो सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है, कि इन टाइम पे आप इस इंसान से मिलो।
और इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ये इंसान की बॉडी बहुत अच्छी होगी, इनकी हाइट बहुत अच्छी खासी होंगी, बहुत गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट, कौन है आपका सोलमेट और कब कहाँ कैसे मिलोगे, इनके फिज़िकल अपीयरेंस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं जानेंगे आज की रीडिंग में। लेट्स सी, हु इज़ योर सोलमेट, क्या आप इनसे मिल चुके हो, अगर मिल चुके हो तो वो भी बताएंगे, और जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए भी बताऊंगी, ठीक है। लेट्स सी, हु इज़ योर सोलमेट, ग्रुप 3, हु इज़ योर सोलमेट। ओके, द डेविल का कार्ड है गाइस, द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल, मैं इन कार्ड्स के ऊपर ना नेल पेंट लगाऊंगी ताकि इन कार्ड्स को मैं ऐसे दिखा सकूँ आप लोगों को। पेज ऑफ वैंड्स, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान हो, ठीक है, कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट कब आएगा, कब आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होगी, इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस डेविल इज़ हियर, 4 ऑफ वैंड्स, व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम, सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट की जो पाइल 2 में भी था, पाइल 1 में भी था एंड पाइल 3 में भी है, ठीक है, ये एनर्जी। 4 ऑफ वैंड्स जो है स्टेबिलिटी को बताती है, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी को लेकर के कुछ कार्ड्स आए थे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह, एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइज, मुझे पूरी रीडिंग समझ में आ चुकी है इन कार्ड्स को देख करके, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हु इज़ योर सोलमेट, सबसे पहली चीज़, एक तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। इन कार्ड्स को अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि आप किसी ऐसे इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। ऑब्सेस्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके माइंड से वो निकल नहीं रहा है वो इंसान, आप उस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हो, आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो एंड वो इंसान जो है आपकी लाइफ से जा चुका है, ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है। मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 लोगों की मौजूदगी नज़र आ रही है। वो इंसान आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी था, ठीक है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके गया, जिसकी वजह से इस इंसान का आपको वेट करना पड़ा काफ़ी टाइम तक विद द 7 ऑफ पेंटिकल। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो उस इंसान का, मे बी उसी इंसान को लेकर के आप यहाँ पे परेशान भी हो कि कब वो इंसान आएगा, लेकिन वो इंसान इस कनेक्शन को लेकर के सीरियस नहीं था, ठीक है। इमोशनली ये इंसान अनअवेलेबल रहा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन या अटैचमेंट भी सिर्फ फिज़िकली वो ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। इस इंसान की लाइफ में कोई और था, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ भी अट्रैक्ट था, लेकिन आपको लेकर के वो इंसान सीरियस नहीं था, इनमेच्योर था, और आप उस इंसान का वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान आएगा जो इंसान जा चुका है आपकी लाइफ से। अब यहाँ पे हम बात करें हु इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट जो है ना गाइस, आपकी लाइफ में कब आएंगे, कैसे आएंगे और कौन होंगे, ये इंसान आपके सोलमेट कौन होंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। आपके जो सोलमेट होंगे गाइस, वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये इनका साइन हो सकता है। दूसरा चीज़, ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपके सोलमेट, ये इंसान चैरिटी करते होंगे, ठीक है, इनको चैरिटी करना पसंद होगा, और जो आपके सोलमेट होंगे ना गाइज, वही आपके ट्विन फ्लेम होंगे, और इस इंसान से आपके जो सोलमेट है उन्हीं से आपकी मैरिज होगी, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो है आप इस एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी में हो, वेट करना, आप वेट कर रहे हो किसी इंसान का, लेकिन जब आप ये वेट करना छोड़ दोगे, ठीक है, जब आप वेट करना छोड़ दोगे तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है।
एंड नाइट ऑफ सोर्स में भी कुछ लोगों के लिए इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं स्टक हो किसी पास्ट पर्सन के ऊपर। और ये इंसान आते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं हुई है, और फिर ये चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रुकते हैं, आपसे बात करते हैं, देखते हैं कि आप अभी भी इमोशनली इनके साथ में अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान फिर से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो और ये इंसान आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। ओके, लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और लेंगे। हु इज़ योर सोलमेट? यस, द स्ट्रेंथ। ये इंसान बहुत पावरफुल होंगे गाइज, आपके जो सोलमेट होंगे बहुत पावरफुल होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बिजनेसमैन हो सकते हैं और चैरिटी करते होंगे, स्पेशली एनजीओज़ में, एनिमल एनजीओज़ भी हो सकता है, वहाँ पे भी चैरिटी करते हो। यस, 8 ऑफ वैंड्स। इस इंसान की मुलाकात सोशल साइट पे आपकी मुलाकात हो सकती है इस इंसान की। यस, कब आएंगे आपके सोलमेट और कैसे होंगे? आपके सोलमेट गाइस बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेसिव नेचर भी हो सकता है। आप दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी? ब्यूटी एंड बीस्ट की तरह मुझे लग रहा है। एक इंसान बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी वाला रहेगा, दूसरा इंसान बहुत एग्रेसिव, एंगर इशू, ठीक है, ईगो इशू, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है, या तो आपका नेचर ये वाला हो सकता है जो लायन का होता है, या आप हीलर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे सजिटेरियस की है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, ठीक है। इनको म्यूज़िक सुनना या गाने सुनना हो सकता है कि जब इनको रिलैक्स होना है, इनका मूड रिलैक्स करना है, तो ये इंसान गाने सुनते हो, या इनको गाना गाना भी पसंद है, या ये कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस इंसान की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं हम, या ये करते होंगे, या डॉक्टर हो सकते हैं, या नर्स हो सकते हैं, ओके। ये इंसान बिजनेसमैन हो सकते हैं। इस इंसान से आपकी बात विद इन 8 वीक या 8 मंथ के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि होगी, क्योंकि इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है गाइस। ये आपको देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और ये आपको छुप छुप करके देखते हैं, इसलिए यहाँ पे थीफ की एनर्जी है। आपको लग रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि कोई तो आपके ऊपर नज़र रखता है, कोई तो आपके ऊपर ध्यान रखता है। आपको ये इंसान प्लेयर लगते हैं, लेकिन ये प्लेयर नहीं है, ठीक है। ये आपको तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ से कोई जा चुका होगा, और मे भी हो सकता है आ चुके हैं कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में, लेकिन आपका फोकस उनकी तरफ नहीं है, आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, ओके। सजिटेरियस भी इनका साइन हो सकता है। लेट्स सी, इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो कैसे होंगे ये इंसान? सबसे पहली चीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, दूसरा बहुत काइंड हार्टेड होंगे, और तीसरा ये इंसान बहुत स्टेबल होंगे, चौथा ये इंसान को आपके साथ में अटैचमेंट बहुत होगा, ठीक है। पहली ही मुलाकात में ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे, और ये इंसान ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए आपको सिर्फ आपके साथ में कनेक्शन रखेंगे, नहीं, ये आपसे मैरिज भी करेंगे, और ये आपके सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम होंगे गाइज, क्योंकि आज की रीडिंग सोलमेट के लिए है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी मुलाकात आपके ट्विन फ्लेम से होगी। कहाँ होगी? किसी मैरिज में हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है कि आप हीलर हो तो ये खुद को हील कराने के लिए आपके पास आए, या किसी बिज़नेस के थ्रू, या किसी एनजीओ में अगर आप काम करते हो, या एनजीओज़ के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है, या ट्रैवलिंग के दौरान भी यहाँ पे लग रहा है। लेट्स सी, कैसे रहेगी आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे के साथ? 6 ऑफ कप, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा? टेम्परेंस, 1 मोर कार्ड, एंड द हेरोफेंट। मैंने कहा था ना कि ये इंसान आपसे शादी करेगा गाइस, एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। द एम्परर, मैंने कहा था थोड़ा ईगोइस्टिक होंगे ये इंसान, ठीक है, या ईगो इशू हो सकता है, या एंगर इशू हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपको धोखा कभी नहीं देंगे। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे। एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, ठीक है, आपको खुश रखेंगे हर वक्त। ये इंसान आपको अपना बना करके रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा है।
एज का डिफरेंस जैसे कि मैंने बोला हो सकता है। ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत पैम्पर करेंगे, ठीक है, एक बच्चे की तरह आपको हर खुशियाँ देंगे, आपकी हर खुशियों का ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों का सोलमेट, क्योंकि 6 ऑफ कप सोलमेट को भी बताता है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी मैरिज जो है आपके सोलमेट से होगी विद द हस्बैंड। डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। आपके जो सोलमेट होंगे वो हो सकता है स्पिरिचुअल गुरु हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, ठीक है, या गाइड करते हो, मेंटोर हो, आपके टीचर भी हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड इस इंसान के साथ में ना आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में चलेगा, ठीक है, और हील रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे और ये इंसान आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पे एरीज, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। विद इन 5 वीक में हो सकता है मिल जाओ। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से कहाँ मिलोगे? किसी टेम्पल में हो सकते हो, मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में हो सकता है आपकी मुलाकात हो इस इंसान से, या किसी मैरिज में हो सकता है, क्योंकि मैरिज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आया है मुझे। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपको कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं, ओके, यस, वर्क प्लेस पे भी यहाँ पे मिल सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी इनके अंदर, बहुत बैलेंस्ड पर्सन रहेंगे और जिस भी धर्म से ये इंसान बिलोंग करते हैं अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली ये इंसान अपने आप को, इनकी रेस्पेक्ट लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे और बहुत काइंड हार्टेड होंगे, बहुत लविंग होंगे। ये दिखने में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगेंगे लेकिन अंदर से जैसे नारियल होता है ना, बाहर से जितना सख्त अंदर से उतना सॉफ्ट, वैसे ये इंसान होंगे आपके लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।